दोस्तों गजब हो गया। कैमरामैन ने कर दी ऐसी गलती कि भड़क गए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। कैमरे पर दिखी पीठ, गुस्से में भगवान की ही तरफ पीठ करके बैठ गए और भड़क उठे साथ में मौजूद नायडू। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरामैन से नाराज होकर के कुछ ऐसी हरकत कर बैठे जिससे देश के सनातनियों को गुस्सा आ गया। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कैमरामैन ने वो गलती कौन सी की और फिर मोदी जी भगवान के सामने ही पीठ करके बैठ गए और सामने पुजारियों को खड़ा कर लिया, मानो अपनी ही वो पूजा करा रहे हो। नायडू ने इस पर क्या कहा, क्योंकि ये मामला आंध्र प्रदेश का है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों आपको याद है ना, जब बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता, वही जो एक वक्त में थेथराई करते थे, अब सांसद हैं, संबित पात्रा, जिन्होंने मोदी को देश का बाप बताया था। वो बॉलीवुड वाली याद है ना, कंगना, जिसका वक्तव्य था कि मोदी जी के आने के बाद ही तो देश आजाद हुआ। वो मामा शिवराज सिंह मध्य प्रदेश वाले याद है ना, जिन्होंने शिव जी से तुलना कर दी थी मोदी जी की। देश के कई हिस्सों में अंध भक्तों ने तो मोदी जी की मंदिर बनाने शुरू कर दिया है, उनकी मूर्तियां लगानी शुरू कर दी। और मोदी जी को ऐसा लगता है, तो क्या मोदी जी को लगने लगा है कि अब तो वही भगवान है? जैसा कि बॉलीवुड के एक हिंदी फिल्म में एक एक्टर उस फिल्म के एक रोल में कहता है कि कभी कभी लगता है कि साला अपनिश भगवान है। दोस्तों आपको इस पर विस्तार से सब कुछ बताऊंगा, सारी परतें आज खोलूंगा कि मोदी जी ने क्या किया है। मगर उससे पहले मेरी बिरादरी के यानी कि मीडिया के एक कैमरामैन की गलती की बात कर लेते हैं। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि मोदी साहब और उनको कवर करने वाले कैमरामैन के सामने अगर कोई आ जाता है तो एकदम फौरन या तो मोदी जी उसको आंख दिखाते हैं, ऐसे घूरते हैं। कई बार तो उन्होंने हाथ से ही साइड कर दिया। यहां तक कि मोदी जी की सिक्योरिटी में लगे हुए सुरक्षा गार्ड ही अगर मोदी जी के और कैमरे के सामने बीच में आ गए तो मोदी जी एकदम ऐसे एक लुक दे करके और फिर हाथ से ही साइड कर देते हैं। वैसे खैर उनके साथ के लोग तो अब समझ गए हैं कि कैमरे के सामने गलती से नहीं आना है। वैसे मोदी जी तो वो है कि उनके सामने से कैमरा, उनके इस एंगल से कैमरा, उनके इस एंगल से कैमरा, उनके ऊपर से कैमरा, उनके पीछे से कैमरा, उनके इधर से कैमरा, इसके बिना मोदी जी के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, ऐसा लगता है। अब कोई लड़का, कोई बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए जाएगा और खड़ा रहेगा कि जब तक कैमरा ना आए मैं नहीं मिलूंगा। वो मोदी जी की तो तस्वीरें हैं। उनकी स्वर्गीय माता जी थी, जब वो बरामदे में खड़े थे, जब कैमरा आ गया उसके बाद मोदी जी अपनी मां से मिले। कोई अपनी आस्था का परिचय देता है तो क्या 10 जगह से कैमरा लगवाता है? आपको याद है ना, 2024 में मोदी जी नतीजों से पहले चले गए थे कन्याकुमारी, बैठ गए थे गुफा में, आगे पीछे दाएं बाएं ट्रॉली कैमरा, क्रेन कैमरा, हर कोई कैमरा, यानी कि अगर पलक भी झपके तो एक कैमरा उनकी आंखों पर फोकस करे, एक उनकी उंगलियों पर फोकस करे, एक उनके हाव भाव पे फोकस करे, एक उनके बैठने के पोस्चर पर फोकस करे, एक वहां पर जो उस हाव भाव में जो सांसें ले रहे हैं उसका एम्बियंस भी उसमें मिला करके दिखाया जाए। आपने सब तो देखा है। मगर दोस्तों तब क्या हुआ जब बेचारा कैमरामैन गलती कर बैठा। मोदी जी दरअसल आंध्र प्रदेश में थे और आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री हैं वहां चंद्रबाबू नायडू। मोदी जी ने हालांकि जो गलती की, नायडू नाराज हुए, उनके साथ में पवन कल्याण भी थे। नायडू के साथ में एक मंदिर में जाते हैं, वहां के एक प्राचीन मंदिर में, और उसके बाद में प्राचीन मंदिर में जाने के बाद में कैमरामैन बेचारा शायद अनाड़ी था, क्या था, उसने ऐसी तस्वीर ली कि मोदी जी की पीठ आने लगी। और मोदी जी ने क्या किया, वो उस तरफ से घूम करके पीछे भगवान की मूर्ति है, उसी भगवान की मूर्ति के सामने ही आलती पालती मार करके बैठ गए। तो अब तो कैमरे में फेस ही आएगा, भगवान जी पीछे हैं। सोचिए आप, सनातन में तो भगवान की तरफ पीठ करना ही पाप माना जाता है। आप मंदिर से वापस आते हैं तो भी पीठ नहीं करते। आपको दोस्तों सबसे पहले वीडियो दिखा देते हैं।
दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए, कैसे मोदी जी भगवान की तरफ पीठ करके बैठे, मानो अपनी ही पूजा वहां मौजूद लोगों से करा रहे हो। मोदी जी एक संत की वेशभूषा में बैठे हैं, पीछे भगवान है और मोदी जी के सामने पुजारियों की जमात है। जाहिर है ये फोटो वीडियो देख करके लोगों का गुस्सा भड़का है, यहां तक कि मोदी जी के साथ आए आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू नाराज हो गए। आपको बताऊंगा आगे क्या कहा उन्होंने। लेकिन उससे पहले देश के सनातनी, जो कि इस वक्त दीपावली के पर्व में सनातन सत्य रास्ते के उस जगमग रोशनी को महसूस कर रहे हैं, वो आक्रोशित हो गए। लोगों का बयान आपको सुनवाते दिखाते हैं। एक यूजर लिखते हैं, भगवान की तरफ पीठ करके कौन बैठता है भाई। मोदी एक और लिखते हैं, मोदी अपने आचरण से खुद ही बार बार साबित कर रहे हैं, आस्था के नाम पर मोदी केवल मीडिया इवेंट पाखंड करते हैं, वरना मोदी जी की किसी देवी देवता भगवान में कोई आस्था नहीं है। मोदी की आस्था केवल कुर्सी, चेहरा चमकाने और पैसे में है। एक और यूजर ने लिखा, जिसके लिए कैमरा ही भगवान हो, उसके लिए भगवान क्या मायने रखते हैं, वो कहना चाह रहा है। एक चित्ता नाम के आईडी से लिखा गया, इतने प्रचंड भक्त तो साक्षात भगवान के भी नहीं होंगे जितने उनके हैं, इसीलिए बैठ सकते हैं। एक और यूजर ने लिखा, मंदिर कक्ष से निकलते वक्त भी भगवान से पीठ नहीं फेरते, उल्टे पैरों भगवान की तरफ ही मुंह करके मंदिर कक्ष से बाहर आते हैं, तब सीधे पैर चलते हैं। नियम तो यही है। जाहिर तौर पर दोस्तों, लोग इस बात पर आक्रोशित होकर के अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे। कुछ प्रतिक्रियाएं आपके सामने लाया हूं। पूजा नाम की आईडी से लिखा गया, मोदी जी ने अपने आप को भगवान मान लिया है। एक और यूजर लिखते हैं कटाक्ष करते हुए कि अरे वही जो कैमरे की तरफ पीठ करके नहीं बैठता, मतलब भगवान की तरफ पीठ कर लेता है मगर कैमरे की तरफ पीठ नहीं करता है। अब दोस्तों, यह वीडियो मोदी जी की बड़ी शान से, यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर डाला गया था, मगर ये तो उल्टा पड़ गया, खुद नायडू नाराज हो गए। दोस्तों, सनातन धर्म में जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने कंपैरेटिव स्टडीज की है रिलीजन्स की, वहां मंदिर जाने पर भगवान की मूर्ति या फोटो के सामने इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि भगवान की तरफ पीठ करके न बैठना है न खड़ा होना है। यहां तक कि मंदिर से निकलते समय इस बात का ख्याल सनातन भाई रखते हैं कि पीठ ना दिखाएं, पीठ दिखाते हुए ना निकले। मगर मोदी जी तो मोदी जी हैं, उनको शायद लग रहा हो कि अब तो उनके भी मंदिर बनने लगे हैं। वो शायद खुद को अब जिस हिसाब से मीडिया उनको भगवान बनाए हुए है, जिस हिसाब से भक्त उनको भगवान बनाए हुए हैं, जिस हिसाब से इस वक्त तो खुद को भगवान सरीखा कुछ कुछ मानने लगे, शायद फीलिंग आ गई हो कि ठीक है, भगवान जी हैं, मैं भी एक तरीके से जनता का भगवान हूं। क्योंकि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो कह दिया कि वो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि वो गलत है, वो मोदी जी को होना चाहिए। मोदी जी ने वो किया है जिसके कारण गांधी जी की राष्ट्रपिता की उपाधि लेकर के मोदी जी को दे देना चाहिए। दोस्तों, जो शख्स कैमरा जीवी हो, जो शख्स कैमरा गुरु हो, जिस शख्स की डिग्री अभी तक फाइनल ना हो, जिस शख्स की पढ़ाई के बारे में लोग जानकारी ना ले पा रहे हो, ना दी जा रही हो, जिस शख्स ने जब दावे किया कि वो चाय बेचते थे उस स्टेशन का ही अता पता ना हो, जिस शख्स ने दावा किया कि भारत की इकोनॉमी को, भारत में बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, हर 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका कोई अता पता न चल रहा हो, जिस शख्स के 11 वर्षों के राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को घटा दिया गया हो, जिस शख्स के राज्य में मीडिया में हर जगह, अखबारों में हर जगह उसी की फोटो हो, महिमा मंडन हो, मगर जमीन पर हालात देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चल क्या रहा है, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के लिए, चूंकि वो आंध्र प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश का मंदिर था, वहां पर इस किस्म की स्थिति हुई, इसलिए उनको ठीक नहीं लगा। उन्होंने उस वक्त इशारे में, संकेत में ऐसा बताना चाहा मोदी जी को ऐसा ना करें, मगर मोदी जी अब देखें ना, वो संत के ड्रेस में लेकर के वोट करके जो भी चोले होते हैं मंदिर जाने के ऊपर, हालांकि कुछ मंदिरों का ड्रेस कोड भी होता है, लेकिन ड्रेस कोड क्या दोस्तों, मोदी जी तो हमेशा ही, आप उनको चूड़ीदार कुर्ता पजामा, ऊपर से जैकेट, सदरी, बंडी जो भी कहते हैं उसे, गले में पटका भी होता है, चश्मा भी होता है, ये सब तो एक ऐसे ड्रेस में होते हैं जो कभी भी मंदिर जाने वाला होता है। आमतौर पे लोग पूजा पाठ में या हर धर्म के लोग अपने अपने उसमें एक लिबास तो होता ही है जो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। आप महिलाओं को देखें, मंदिर जाती हैं सर पर दुपट्टा या सब पर आंचल करके, घूंघट करके या आंचल करके जाती हैं, सर ढक करके जाती हैं, कहने का मतलब
स्कर्ट या दूसरी चीज़ें जो सनातनी हैं लड़कियां, वो ना पहन करके प्रॉपर ड्रेस या साड़ी पहन करके जाती हैं। लोग हैं वो भी अपने आप पे सर को कुछ ढक लेते हैं या कुछ इस तरीके की कोशिश करते हैं। लेकिन मोदी जी तो जब भी मंदिरों में जाते हैं, और ख़ास तौर पर जब चुनाव आता है, चंदन टीका और सारे उसी वेशभूषा, गलत उसमें कुछ नहीं, अच्छी बात है। लेकिन ये चुनाव के वक्त ही क्यों दिखता है? और ऐसी स्थिति में उस कैमरामैन ने अगर गलती से दिखा दिया था पीठ से, जाहिर तौर पर भगवान अगर आगे, अब सोचिए मेरे आगे अगर भगवान है और मैं अगर, या इस तरफ अगर भगवान है, उनके सामने आप जाएंगे तो आप इधर से आएंगे, आपकी पीठ इधर होगी, उनकी तरफ मुंह करेंगे, और ऐसे में कैमरा तो पीछे ही होगा ना, तो फिर पीठ आएगी। मोदी जी को गवारा नहीं गुजरा कि उनकी पीठ आए, वो फौरन इधर चेहरा से इधर घुमा करके सामने हो गए, कैमरा को बैठ गए ऐसे। आप देखिए ना, बैठे हुए आलती पालती मार करके। अपनी राय जरूर लिखें दोस्तों, बहुत शुक्रिया।